अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अहम रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुकेल ने कहा, आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वजारत दिफा एग्जेक्टिव का अदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? जस्टिस मुसर्रत अलानी ने कहा, इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। हफीजुल्लाह नियाजी की जानिब से जेल में बेटे के साथ मुनासिब सलूक न होने की शिकायत। अदालत ने पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमों से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। हमारा भाई 1.5 साल से ज्यादा हो गया वो जेल में बैठे हुए। क्या बैकडोर अगर करना होता तो उनको पहले दिन नहीं कर देना चाहिए था कि मेरे सामने 200 केसों का पहाड़ है, मैं डील करता हूँ बैकडोर से और बाहर निकल जाता हूँ। पहले दिन से ऑफर्स आ रही हैं डायरेक्टली। फिर से मैं बता दूं, हमें कोई नहीं आई। 3 साल बाहर चले जाए, फिर 2 साल हुए, फिर 6 महीने हुए। फिर मैं कहा, हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं, आप ये निजाम चलने दें। बानी पीटीआई को बनी गाला में नजरबंदी की पेशकश अली अमीन गंडापुर के जरिए दी गई। 1.5 साल जेल में रखकर अब क्या हाउस अरेस्ट रखेंगे? बैकडोर डील करनी होती तो पहले ही कर चुके होते। बानी पीटीआई की हमशीरा हलीमा खान कहती हैं, हुकूमत से जारी मुज़ाकरात का फैसला बानी पीटीआई ने करना है। मुज़ाकराती कमेटी मिलेगी तो कोई बात होगी। मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं हैं। बानी पीटीआई ने सिर्फ 2 मुतालिबात सामने रखे, पहले ये संजीदगी दिखाएं, फिर दीगर मुतालिबात पर बात होगी। ये डिसाइड किया कि हर वेव में 5 से 6 मिनिस्ट्रीज लेकर आएं और उनके अटैच डिपार्टमेंट्स लेकर आएं। जो खर्चा है वो तकरीबन 900 बिलियन का खर्चा है, जो वफाकी हुकूमत का खर्चा है रफली। मेन मकसद तो यही था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए। वफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ ज़ातों में 1.5 लाख काली असामियाँ कैद की वजारत खत्म करने का फैसला। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम 80 अदारों को 40 किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पहले मरले में कश्मीर, GB, सफीरान, IT और टेलीकॉम, नेशनल हेल्थ सर्विसेज की वजारतों के मामले रखे हैं। खिदमात से मुतालिक असामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। जिन अदारों की अफादियत खत्म हो गई उनको खत्म किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का खर्चा 900 मिलियन रुपए है। राइट साइजिंग करके अखराजात में कमी लाई जा रही है। FBR में इस्लाहात का अमल भी आगे बढ़ा रही है। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, खुद अपने ताई और सूबों के साथ मिलकर। तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेजी से हम आगे लेके बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी IMF की इजाज़त से मशरूत कर दी। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली सस्ती किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कीमतों में कमी का फैसला वफाक और सूबे मिलकर करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। मुआशी सिफारतकारी के समरात सामने आ रहे हैं। एक्सपोर्ट होगी तो ही ग्रोथ भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DC कुरम पर फायरिंग को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि यह हमला मुआहदे को सबुदाह करने की साजिश है। कुरम में अमन की राह में रुकावट बनने वालों की शामत। मुआहदे पर दस्तखत से इनकार करने वाले 3 अमायदीन गिरफ्तार। बग्गिन में सरकारी काफिले पर हमले में मुलव्वस एक और दहशतगर्द भी गिरफ्त में आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फायरिंग करने वाले शर पसंदों की हवालगी तक इमदाद रोक दी। 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला हंगू की तहसील तद में मौजूद। बारिस्टर साहब ने कहा, जिन इलाकों के लोग हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहा का खात्मा यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसा के बाद डायलॉग का दरवाजा खोला था। 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है।
इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकिरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी से आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये मुलाकात जरूरी है, मुज़ाकरात को किसी सूरत डीरेल नहीं होना चाहिए, अब कोई बैकडोर राबते नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारे 2 ही मुतालबात माने गए तो फिर इलेक्शन समेत मजीद मामलात पर बात होगी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी मामलात हल नहीं हो सकते, ना ही मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। शिबली फराज ने कहा मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार हुकूमत पर है, मुज़ाकरात ऐसे फरीक से हो रहे हैं जिसने हमारा मैंडेट चुराया। सियासत के नाम पर इंतशार से बचा जाए, तमाम सियासी जमातों को अपनी हदूद तय करना होंगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी बातचीत लाजमी होनी चाहिए लेकिन सियासत को अदारों पर तनकीद का महवर ना बनाया जाए। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, सियासत और जराइम में फ़र्क होना चाहिए। बानी पीटीआई की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तोसी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने मजीद समात 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आए। बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला नहीं सुनाया जा सका। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद। चौधरी परवेज इलाही ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर दिया। अदालती अमले ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आवाम को सेहत की जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं, टेस्ट भी बाहर से करवाए जाते हैं। पिछले दौर में मुफ्त अद्वियात मिलना बंद हो गई थी, अब 90% अद्वियात मुफ्त दी जा रही हैं। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स मौसर अंदाज में काम कर रहे हैं। शिकायत के अजाले के लिए डेस्क भी बना दिए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुबकदोश होने वाले अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। जरदारी हाउस में मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सफीर की सिफारती खिदमात को सराहा। बिलावल भुट्टो ने डोनाल्ड ब्लूम से पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार भी किया।